कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आप परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले या तो गांव के पंचायत में, उसके ऊपर या तो जाते हैं तो जिला के जो भी कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट, उसके ऊपर जाते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, और उसके भी ऊपर यानी कि अंतिम कोर्ट अगर इस भारत देश में कोई है तो उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। और उस सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते फैसला जो है ऐसा लगता है कि एकदम न्यायिक फैसला हो ही जाता है। लेकिन आज आप ये समझिए कि जो इंडिगो के कारण से हरकत, यानी कि इंडिगो में स्टाफ की कमी या टाइम मैनेजमेंट या जो भी उनका प्रोपेगेंडा है, और इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन कारण से जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उस कारण से कई यात्री जो है अधिवक्ताओं के साथ आज एक अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने ये कहा कि मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि हजारों फ्लाइटें पर डे जो है वो कैंसिल हो रही है, जिससे हजारों नागरिक, हजारों यात्री जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, जो किन्हीं न किन्हीं बड़े, या तो मेडिकल किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, किन्हीं को किसी बड़े एजुकेशन संग्राम में जाना है, किन्हीं का कोई बिजनेस टूर है, तो किन्हीं का कोई बहुत बड़ा शादी फंक्शन है। लेकिन इंडिगो के इस बिहेवियर कारण से उन्हें दिक्कतें आ रही है। तो क्या पता है आपको क्या हुआ? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, सरकार इस पर फैसला लेगी, और साथ ही साथ हमारा काम न्यायिक व्यवस्था देखना है, एरोप्लेन चलाना नहीं है। जबकि न्यायिक व्यवस्था में तो यही कहा जाता है कि चाहे व्यवस्थाएं जो भी हो, लेकिन उसके अंदर जहां पर न्याय ना हो रहा हो, उनकी व्यवस्थाओं को देखना ही न्यायपालिका का काम है, जिसका सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एरोप्लेन अथॉरिटी पर भी सीधा हाथ खड़ा कर दिया। क्योंकि हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां हैं और जो सरकार है, उसके बीच में शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट ही यही हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक पैसेंजर नहीं मिलते थे और सबसे ज्यादा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट वाला ये प्रोजेक्ट था। और वो कहा गया था कि इसका किराया कंपनी अपने हिसाब से तय करेगी, डायरेक्टली इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा। और उसके बाद आज तक कभी भी इस पर इमिनेंट हुआ नहीं। सरकार ने अपनी एक कंपनी एयर इंडिया जरूर लॉन्च की, लेकिन घाटे में होने के कारण से उस एयर इंडिया को भी टाटा ने खरीद लिया। यानी कि फुल्ली अब जितने भी एयरलाइंस कंपनियां हैं सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। और ये एयरलाइंस कंपनियां ही ऐसी है जिस कारण से किंगफिशर सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी, और किंगफिशर यानी कि विजय माल्या ने जब से प्लेन इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, इस एयरप्लेन के इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके बाद बर्बादी का कगार उसी दिन से शुरू हो गया। और अगर किंगफिशर को लोग जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किंगफिशर विजय माल्या अगर डूबे तो उसका सबसे बड़ा कारण किंगफिशर का एयरलाइंस कंपनी का ही स्टार्टअप था, जिसकी शुरुआत विजय माल्या ने करी। लेकिन एक जिद था कि जिस एरिया में, जो एक कहावत है, एक सिर्फ पॉलिटिशियन का रेलियो में भाषण ही सही लगता है, हम हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज का सफर कराएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नारा एक अच्छा फिट बैठता है तब जब आप रैली कर रहे होते हैं और आप मीठा मीठा सपना दिखा देते हैं कि हम हवाई जहाज में हवाई चप्पल को बिठा देंगे। कहीं ना कहीं यही सोच जो है विजय माल्या को भारी पड़ गया। उन्होंने भी सोचा कि इतना किराया कम कर देते हैं कि सब लोग हवाई जहाज पे चढ़ जाएंगे। उसके अलावा जिस भी एयरलाइंस, जितने भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, जो जिस एयरपोर्ट पर, जिस एरिया में नहीं कभी जाते हैं, हमारी फ्लाइट उस एरिया में भी जाएंगी। परिणाम क्या हुआ? कई सारे फ्लाइटें उड़ी जरूर, लेकिन आधे से अधिक सीटें खाली रही। और आज का भी इतिहास है, आज भी जितने भी आपके एयरलाइंस कंपनियां हैं उसमें मैक्सिमम सीटें खाली ही जाती है। आप ये समझिए, सबसे बड़ा इतिहास है एयरलाइंस कंपनियों का कि मैक्सिमम सीटें खाली जाती है सिर्फ सीजनेबल सीजन में। जब कोई सीजन होता है हॉलीडे का या फिर शादी का कोई स्पेशल इवेंट होता है, उसी टाइम में सारी सीटें मतलब भर के जाती है, वरना उस एयरलाइंस कंपनियों के भी मैक्सिमम सीटें खाली ही जाती है। और इसीलिए शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट में ही कहा गया था आप अपने हिसाब से फेयर को अरेंज करेंगे, अपने हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। बस अंतर इतना ही है कि डीजीसीए ने अपने पायलट और क्रू मेंबरों को सुविधा देने का ऐलान किया। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आपको कर चुके हैं अलग वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। कि जो अधिक देर तक कम सैलरी में काम लिया जाता था, ये सब कंपनियों के द्वारा, चाहे इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो या फिर कोई और भी कंपनी हो, लेकिन सब में सबसे ज्यादा 100 में से 60 जहाजें सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के पास थी। इसलिए सबसे ज्यादा असर इंडिगो पर ही पड़ा, क्योंकि इनके पास जहाज, इनके प्लेन सबसे ज्यादा, स्टाफ लिमिटेड, नया स्टाफ बहाल करना मुश्किल। लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी
इस याचिका को सीधे सीधे खारिज कर दिया कि इस पर हम कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं, सरकारें इस पर ध्यान देगी। और सरकार कही भी है, उसके सीईओ को, इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने नोटिस जारी करके कहा है, वो भी प्यार से नोटिस जारी किया है कि हम आप पर कार्रवाई क्यों ना करें। उसका रीजन बता, उन्होंने कहा कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 10 दिसंबर तक हम खुद ही इसको बहाल कर देंगे। और लोगों का ये भी कहना है, हो सकता है कि इस बदहाली के पीछे अडानी ग्रुप का एयरलाइन सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में घुसना ना हो जाए। यानी कि जो अव्यवस्था एयरपोर्ट पर क्रिएट किया जा रहा है वो इसलिए भी किया जा रहा है ताकि लोग ये समझ जाए, पैसेंजर ये समझ जाए कि यहाँ का सिस्टम जो भारत सरकार है वो इस एयरपोर्ट अथॉरिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बाकी की जो 40% हिस्सेदारी वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियों से एयरपोर्ट एविएशन इंडस्ट्री कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए अब सरकार अडानी ग्रुप को लॉन्च करने के बहाने इस तरह से इंडिगो के साथ पता नहीं कौन सा दोहरा गेम चल रहा है। इंडिगो जानबूझ के परेशान कर रहा है अपने यात्रियों को, या सरकार का क्या दबाव है, क्योंकि सरकार ने अचानक ऐसे फैसले लिए ही क्यों, जुलाई में लिया गया, उसके बाद से लगातार इंडिगो की फ्लाइटें जो है वो देरी हो गई, डिले होने लगी। अब नवंबर में भी उसी तरह का फिर से जो है वो चीज लागू किया गया। अचानक से दिसंबर में ऐसा क्या कुछ हो गया कि 4 तारीख से लगातार, आज 8 तारीख हो गए, टोटल 5, 6, 8 दिन तक इसी तरह की समस्याएं लगातार चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम एविएशन सेक्टर में इस जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी जितने भी कंपनियां हैं उस मामले में खासतौर पर ये इंडिगो जो सबसे बड़ी साहब वाली कंपनियां हैं जिसमें साहब लोग ही सफर करते हैं, उसके बारे में कोई फैसला तत्काल नहीं दे सकते हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है आने वाला भविष्य किस ओर इशारा कर रहा है? प्राइवेटाइजेशन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर सकता है कि आप हमारे बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि न्यायपालिका जितने होती है वो संविधान में लिखे हुए किताबों के नियमों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाती है। और उस नियमावली में जब पहले ही लिखा हुआ है कि आपको कोई इंटरफेयर करना ही नहीं है, अब आप समझिए कि ये पूंजीवादी लोग कितने हावी हैं न्यायिक व्यवस्था पर या फिर इस विधायिका पर, यानी कि आपके मोदी जी के सरकार पर। सोचिएगा जरूर और अपने हित में क्या आपको लगता है कमेंट करिएगा जरूर, वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगा होगा तो। जय हिंद।